वो जितना हम बाबा के महावाक्यों में विश्वास रखेंगे और उन महावाक्यों के अनुसार हम अपनी जीवन बनाते रहेंगे तो हमें अनुभव होता रहेगा कि सचमुच ये जो हमारे जीवन में पहले ये सब बातें नहीं आती थी समझ में, नहीं कभी सुनी, कई बातें तो पहले सुनी भी नहीं थी, तो इसलिए हमें इन बातों पर पूरा विश्वास हुआ और उस विश्वास से जब हम अनुभव करते चले तो उससे हमें मन की शांति, सर्व के प्रति समान भाव और सर्व से हम बड़े प्रेम और शांति से चलते रहे। कभी किसकी कोई बात नहीं भी अच्छी लगे लेकिन हम समझे हर एक का पार्ट अपना है, अभी इसने जो बोला है हम भी उसको फिर सोच करके समझ करके फिर शांत हो जाते हैं। मनुष्य देखो कितना आपस में एक परिवार वाले भी रहते हैं। चलो कोई परिवार तो आपस में खुश भी है और कोई परिवार देखो परिवार होते भी आपस में एक दो से खुश नहीं रहते। तो ये भी तो हम दुनिया में देखते हैं, तब हम समझते हैं सचमुच बाबा से जो हमें नॉलेज मिली है, जिस नॉलेज से हमने स्वयं को पहचाना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो इस शरीर में विराजमान होकर के सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाने आई हूँ। जब ये स्मृति हमें मिली और उस स्मृति से जैसे जैसे पाठ बढ़ता गया, जैसे जैसे हम भगवान वाच्य सुनते गए उनके महावाक्य, तो उन महावाक्यों के अनुसार हम अपने जीवन को ऐसा बनाते गए जिसलिए हम भी खुश रहते हैं और वही शिक्षा जो मिली है वो हम औरों को सुनाते हैं तो वो भी खुश होते हैं। कह दिए शिक्षा आपको कहाँ से मिली, तो कहाँ से मिली, पाप तो देखने में तो नहीं आएगा इन आँखों से, उसको तो हम अंदर में ही महसूस करते हैं, जिससे जो इन महावाक्यों को अच्छी ध्यान से सुनकर मनन करेंगे और मनन करके अपने जीवन के कर्मों में लाते हैं तो वो स्वयं भी खुश रहते हैं, औरों को सुनाएंगे वो भी खुश रहेंगे और भी इसमें धीरे धीरे लोग सुनने के इच्छुक बन जाएंगे और आखिर ये संसार फिर ऐसे चल के जब बहुतों में यह नॉलेज आ जाती है, समझ लेते हैं, तो फिर ये सृष्टि बदल करके फिर सतयुग जिसको कहा जाता है, अभी तो इस समय को सतयुग नहीं कहेंगे ना, कलयुग है ऐसा तो हर एक कहते ही है, परंतु ये सृष्टि का चक्कर 4 युगों में चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अब ये चक्कर अपना पूरा करके ये सृष्टि की ये चक्कर पूरा करके अपने अंतिम घड़ियों पर पहुंची है, जबकि अभी ये दुनिया फिर से बदल करके जो स्वर्ग की दुनिया थी जिसका गायन चलता आता है, सतयुग में कैसे देवताएं रहते थे, उन देवताओं का कैसे आपस में मिलन होता था और फिर कैसे सुख शांति संपन्न दुनिया चलती रही और अब की दुनिया कैसे चल रही है। इसलिए अब फिर से ऐसे ही हमें नज़ारे नज़र आ रहे हैं कि यह दुनिया थोड़े ही समय में फिर बदल करके वही सतयुगी स्वर्ग की दुनिया नज़र आएंगी। जो भी अभी है वो जिन भी आदतों में है उन्हों की आदतें मिटती जाएंगी, तो कहीं कुछ रहेंगे, बाकी कहीं नहीं जो ऐसे भगवानों वाच्य को नहीं मान के जीवन में अमल में लाएंगे तो उन्हों का तो फिर
ये संसार ही बदल जाएगा। ये सृष्टि का चक्कर ये तो पता ही सुना ही होगा, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इन 4 युगों में ये सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। अभी यह युग भी आकर के संपन्न होने पर पहुंचा है, जो फिर बदल करके फिर इसी सृष्टि पर सतयुग, स्वर्ग का युग शुरू होगा। तब तो न हम होंगे न आप होंगे इसी स्वरूप में।